मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनिया जीके बाई राजवीर सर में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम बात करेंगे हरियाणा का गठन कैसे हुआ और हम हरियाणा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हरियाणा के पेपर में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर आता है, इसलिए आपको यह वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए। अब शुरू करते हैं। हरियाणा का गठन कैसे हुआ। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? 17वां राज्य बना था। हरियाणा से पहले भारत का कौन सा राज्य का गठन हुआ था? नागालैंड का हुआ था। हरियाणा से पहले भारत के नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। 1858 से पहले हरियाणा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 में आई थी। यह कंपनी भारत की अराजकता का लाभ उठाकर भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। 18वीं शताब्दी में हरियाणा में मराठे थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ युद्ध हुआ था। मराठा सेनापति दौलतराव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को सुरजीन गांव की संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार 1809 में हो गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल किया गया था। प्रशासनिक रूप में 5 भागों में बांट दिया गया था। दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार इसके मुख्य थे। इनका नाम दिल्ली डिवीज़न कर दिया गया था। उस समय पर जिलों को आगे तहसीलों में बांटा गया था और तहसीलों को जेलों में बांटा गया था और एक जेलदार को जेलों का मुखिया बनाया गया था। यह प्रक्रिया 1857 में ऐसे ही चलती रही। 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब में मिला दिया, क्योंकि पंजाब की जींद, नाबाब, पटियाला रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने अपनी वफादारी दिखाते हुए हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब में मिला दिया गया। इस प्रकार हरियाणा 1857 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। आज़ादी से पहले हरियाणा। सर्वप्रथम पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की बात उठाई थी और यह 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम के अधिवेशन में कही गई थी। 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस मांग को दोहराया था। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें अंग्रेज महोदय जोफ्री कॉर्बेट्स ने हरियाणा को अलग करने की मांग की थी। 9 दिसंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने कहा था कि न तो इसकी भाषा मिलती है और न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाया जाए। 1946 में पट्टाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीनबंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। आर्य समाज जनसंघ पार्टी हिंदू महासभा ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। आज़ादी के बाद हरियाणा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद हरियाणा पंजाब में भाषा को लेकर विवाद हो गया। अब तक हिंदी भाषा वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने, लेकिन अब 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई। इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला तैयार किया, जिसे सच्चर फार्मूला कहा गया। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। इस फार्मूले के अनुसार हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया, हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र।
हिंदी क्षेत्र की भाषा हिंदी और दूसरी पंजाबी रखी गई। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष बलवंत राय थे। सॉरी, ये राय नहीं, तायल आएगा यहाँ पे, बलवंत तायल थे। पंजाबी क्षेत्र, इसमें पंजाबी प्रथम भाषा और दूसरी भाषा हिंदी थी। यह फार्मूला कुछ समय के बाद असफल हो गया क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फजल अली आयोग, 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें हरियाणा के 22 विधायकों ने एकमत होकर अलग राज्य की मांग की। इस आयोग ने 1956 को अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया। फिर अक्षेत्रीय फार्मूला आया। पंजाब सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने अक्षेत्रीय फार्मूला लागू किया। भारत के 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से अक्षेत्रीय फार्मूला गठित किया, जिसमें पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, पंजाबी क्षेत्र तथा हिंदी क्षेत्र। हर क्षेत्र की भाषा व जिला तय किया गया। प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग कमेटियां बनाई गई। विधायकों के द्वारा दोनों क्षेत्र की साझा विधानसभा और साझा गवर्नर तय किया गया। 1956 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने। 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की, परंतु पाकिस्तान के साथ युद्ध के चलते 1965 में इन्होंने अपना अनशन स्थगित कर दिया। सरदार हुकुम सिंह, 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ। इसी की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के स्पीकर थे। हुकुम सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। आयोग के अन्य सदस्य एस दत्त और एम फिलिप थे। अब पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966। जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक 18 सितंबर 1966 को पारित कर दिया। अंत में 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना। उस समय हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर भारती को बनाया गया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री उस समय भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया। हरियाणा गठन के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। हरियाणा को पंजाब से 35.18% भाग मिला था। 1947 से 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में रहा उसे पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू की राजधानी शिमला थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना। उसमें हरियाणा में 7 जिले थे: अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार, जींद। गुड़गांव को अब गुरुग्राम कहा जाता है। हरियाणा गठन के समय हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या 54 थी। 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 81 की गई। 1973 में परिसीमन आयोग के अनुसार विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई। हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी, पंजाबी और तमिल को बनाया गया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले अलग हरियाणा की आधिकारिक मांग 1948 ईस्वी में पंजाबी नेता तारा सिंह ने उठाई थी। अंत में मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए। धन्यवाद।